आज जी कीर्तन करें। हाँ जी, कीर्तन करें ऊपर। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय। शिला प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भक्त को, ऐसे श्री भक्त को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। यशोदा जिनकी मैया है, नंद जी बापैया है, ऐसे श्री गोपाल को, ऐसे श्री गोपाल को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। राधा जिनकी छाया है, अद्भुत जिनकी माँ, ऐसे श्री घनश्याम को, ऐसे श्री घनश्याम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। लूट लूट धन खायो, ग्वाल संग दीन चढ़ो, ऐसे लीला दान को, ऐसे लीला दान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। द्रुपद सुता जी बचायो, कैसे गज को बंद जोड़ा, ऐसे कृपा धाम को, ऐसे कृपा धाम को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। गुरु पांडवों में युद्ध मचायो, अर्जुन को उपदेश सुनो, ऐसे दीनानाथ को, ऐसे दीनानाथ को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। कृष्ण जिनका नाम है, गोकुल जिनका धाम है, ऐसे श्री भगवान को, ऐसे श्री भगवान को बारंबार प्रणाम है, बारंबार प्रणाम है। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा
कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, राम राम हरे हरे। निताई गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। जय जय प्रभुपाद, 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 प्रभुपाद। जय जय गुरुदेव, 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 गुरुदेव। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। सभी को हरे धन्यवाद। सरण कहाँ से फिर मैं सुना। हरे कृष्णा से बहुत सुंदर माता जी। हरे कृष्णा। चलिए मंगलाचरण भी कर लेते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवं च श्रीरूपं साक्षातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् सादतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सेवन ललता श्री विशाखान्वितां। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्ते कांचन गौरांगी राधे वृंदावनीश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशितारि। जय नमो विष्णुपदाय कृष्णपदाय भूतले श्रीमते भक्ति सिद्धांत सरस्वती इति नामिने। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैरागिमूर्ते विप्रलम्ब रसाम्बोधे जयते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुदेवराय गौरा विभ्राय भूमि स्वं निर्देष्टा सज्जन प्रिया वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथाय नमो महावदन्याय कृष्ण प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामे पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूप स्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि शक्ति भक्ति शक्तिं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सभी को, सभी का 3 बजे की क्लास में स्वागत है। तो अब हम ईशोपनिषद के 9वें श्लोक में पहुंच गए हैं। पहले श्लोक में हमने भगवान की महिमा जानी कि जो कुछ भी है भगवान का ही है, जो भी चर अचार, जो भी इस सृष्टि की रचना है, सब भगवान के द्वारा ही उद्भव है और भगवान के द्वारा नियंत्रित है। इस तरह से जो कुछ भी है भगवान का है, हमारा कुछ नहीं है। और भगवान ने जितने भी जीव बनाए हैं इस सृष्टि के, सबकी आवश्यकता पूरी की है। तो हमें भी अपनी आवश्यकता अनुसार ही किसी भी वस्तु का प्रयोग करना चाहिए, निरर्थक संचय नहीं करना चाहिए। दूसरे अध्याय में हमने जाना था कि जो लोग इस भगवान के नियम को, ईशोवास्य नियम को मानते हैं, तो वो लंबी आयु जीने की आकांक्षा कर सकते हैं। लेकिन लंबी आयु भी निरर्थक नहीं कि अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, स्वार्थ पूर्ति के लिए, भौतिकतावादी के लिए नहीं। लंबी आयु अगर आपको पानी है तो भगवान की भक्ति के लिए, वरना ये जो इतने बड़े बड़े सालों सैकड़ों वर्ष पुराने वृक्ष हैं, उनकी तरह अपनी खाली आयु बढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तीसरे श्लोक में जाना है कि जो लोग भगवान के ईशोवास्य नियम को नहीं मानते हैं, वो एक तरह से अपनी आत्मा का हनन करते हैं कि अपनी जो उन्हें करना चाहिए, आत्मा उसी में प्रसन्न होती है जो सही है, जो भगवान को पसंद है, भगवान की भक्ति। लेकिन अगर भगवान के खिलाफ अगर हम कोई कार्य करते हैं तो वो हम अपनी आत्मा का हनन करते हैं, और ऐसे लोगों को ईशोपनिषद में आत्महा कहा गया है। फिर चौथे और 5वें अध्याय में हमने भगवान के अनेकों अचिंत्य शक्तियों के बारे में जाना था कि भगवान अत्यंत वेगवान है, भगवान चलते भी हैं, भगवान नहीं भी चलते हैं, भगवान अंदर भी हैं, भगवान बाहर भी हैं, भगवान हमारे पास भी हैं, भगवान हमसे बहुत दूर भी हैं। तो ये विरोधाभास बातें खाली भगवान के ही संबंध में कही जा सकती हैं, अन्य किसी के लिए नहीं। छठे अध्याय में हमने भगवान, छठे और 7वें अध्याय में हमने ये जाना था कि जो लोग भगवान की बनाई इस सृष्टि की प्रत्येक वस्तु में, प्रत्येक जीव में भगवान के अंश को मानते हैं, भगवान के अंश रूप में हर चीज को देखते हैं, उन्हें किसी चीज से कोई घृणा नहीं होते, किसी चीज के प्रति मोह नहीं होता, और किसी चीज की चिंता नहीं होती। क्यों? क्योंकि वो पूर्णतः भगवान पे निर्भर होते हैं। फिर 8वें श्लोक में हमने ये जाना कि आखिर हम जिन भगवान की बात कर रहे हैं उनके गुणों के बारे में हमें भी जानना चाहिए। तो भगवान के गुणों के बारे में जाना कि भगवान अत्यंत भगवान क्या है? भगवान सर्वशक्तिमान है, भगवान अदेहधारी, मतलब उनका शरीर है, लेकिन अदेहधारी का मतलब शरीर है किंतु हमारा जैसा शरीर नहीं है, उनका दिव्य शरीर है, वो अनिंद्य है। और उनका शरीर जो है, जैसे हमारे शरीर में रक्त वाहिनियां हैं, रक्त दौड़ता है, रक्त संचार करता है, तब हमारा शरीर कार्य करता है। भगवान में के शरीर में ऐसा कुछ भी नहीं है। भगवान की आत्मा और शरीर अलग अलग नहीं है।
हमारा शरीर अलग है, हमारा आत्मा अलग है। हम आत्मा हैं और हमें शरीर कार्य करने के लिए, अपने जो भी हमने कर्म किए हैं उनके फल भोगने के लिए और आगे के लिए अपने कर्म को सुधारने के लिए ये शरीर मिला है। लेकिन भगवान का शरीर और आत्मा अलग अलग नहीं होती है। इसलिए भगवान को अदेहधारी, अनित्य, अनास विरम कहा गया है। भगवान शुद्धम है, भगवान अपाप विधम है, कि भगवान पूर्णतया शुद्ध है। भगवान किस तरह से शुद्ध है? जैसे कि गंगा नदी का जल होता है कि अगर गंगा नदी के जल में अगर बरसात की वजह से फेन भी हो जाता है, गंदगी कीचड़ भी हो जाती है, तब भी गंगा नदी का जल फिर भी पवित्र का पवित्र बना रहता है। ऐसे भगवान का शरीर, भगवान स्वयं अपने आप में शुद्ध है, उन्हें कोई चीज भी अशुद्ध नहीं कर सकती, बल्कि भगवान को जो छू लेता है, भगवान की जो संपर्क में आ जाता है, वो भी शुद्ध हो जाता है। भगवान इतने शुद्ध है। भगवान अपाप विद्धम, सब पापों को हरने वाले हैं। कि भगवान की जो शरण में आ जाता है उसके जन्म जन्मांतर के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। भगवान परिभू, यानी कि भगवान के बराबर कोई नहीं, भगवान से बड़ा कोई नहीं, भगवान सबसे बड़े हैं, भगवान की बराबरी किसी से नहीं की जा सकती। भगवान स्वयंभू, स्वयंभू मतलब भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान को हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, हम उन पे निर्भर हैं। लेकिन भगवान आत्मा राम है, भगवान को किसी से कुछ नहीं चाहिए होता है। बस अगर हम कहते हैं कि भगवान को कुछ नहीं चाहिए होता है, तो आप यही कहेंगे तो फिर हम भगवान के लिए क्यों कुछ करें? नहीं, करना है। हमें भगवान को तुष्ट करना है, हमें अपनी इंद्रियों को जो भगवान की तुष्टि के लिए लगाना है, भगवान को प्रसन्न करना है, ताकि भगवान हमसे प्रसन्न हो और भगवान हमें अपने धाम में वापस ले जाएं, ताकि हम इस भवसागर के जन्म मृत्यु के भवजंजाल से छूट सकें। इसलिए भगवान आत्मा राम है, आत्मनिर्भर है, फिर भी भगवान की प्रसन्नता के लिए हमें अपनी सारी इंद्रियों का कार्य भगवान की प्रसन्नता के लिए करना चाहिए। और भगवान हमको सब कुछ देते हैं, लेकिन भगवान इतना देते हैं जैसा हम उनकी शरण ग्रहण करते, जैसी हम उन्हें सेवा देते हैं, भगवान उसी के अनुपात में भगवान सब कुछ देने वाले हैं। भगवान किसी के लिए भी नहीं, भगवान सबके लिए हैं, भगवान सबको सब कुछ देते हैं। क्यों? क्योंकि हम सब भगवान के बच्चे हैं। तो भगवान कोई भी माता पिता अपने बच्चों के लिए कमी नहीं रखता है, लेकिन कोई बच्चा अगर माता पिता का अधिक ध्यान रखता है तो माता पिता भी उसके प्रति, वो माता पिता का प्रेम उसके प्रति अपने आप थोड़ा बढ़ जाता है। इसलिए अगर कोई भगवान का भक्त है, भगवान अपने को पूर्ण तरह भगवान पे निर्भर कर लेता है, भगवान की सेवा में लगा रहता है, तो भगवान के लिए वो अत्यंत प्रिय हो जाता है। तो इसलिए हमें भगवान की सेवा में लगे रहना चाहिए। अब आज हम 9वां श्लोक पढ़ेंगे। 9वां और 10वां श्लोक जो है वो हमें विद्या अविद्या के बारे में ज्ञान देगा। ये विद्या क्या है, अविद्या क्या है, और अविद्या किस तरह से घातक हो सकती है हमारे लिए, हम विद्या अविद्या के बारे में 9वें और 10वें श्लोक में जानेंगे। ज्ञान की दृष्टि 9 से 11, 12, 14 में पूजा के संदर्भ है। 9 में दो प्रकार के लोगों की चर्चा की गई है, जिन्हें कृष्ण का ज्ञान नहीं है, और दूसरा वे लोग जो केवल अज्ञानी हैं और जो भौतिक विद्वता के अनुयायी हैं, वे इसे अंत ज्ञान मानते हैं। दोनों प्रकार के लोग भगवान के स्वामित्व की अवहेलना करते हैं और परिणाम स्वरूप अज्ञान के सबसे अंधेरे क्षेत्रों में अवक्रमित हो जाते हैं। मंत्र 6 में अज्ञान और मिथ्या ज्ञान की खेती के परिणामों का वर्णन किया गया है कि एक तरह से है, पूरी तरह से अज्ञान के ही बारे में बताया है, लेकिन फिर भी इसमें अज्ञान और मिथ्या ज्ञान क्या है उसके बारे में हम लोग जानेंगे।
अंधम तमः प्रविशन्ति ये विद्यापुमास्ते ततो भुवैवेते तमो यौ वेत्यामृतः। अंधम निपट अज्ञानी, अंधम उनको कहा गया है जो बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, जो जिनको किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है, वो निपट अज्ञानी है, उन्हें अंधम कहा गया है। तमा अंधेरा, प्रविशंति प्रवेश करते, ये जो अविद्या अविद्या के उपासते पूजा करते हैं तथा उससे भू है और अधिक इव सदृश तेवे तमा अंधकार, ये जो भी विद्या या ज्ञान की अनुशीलन में रता लगे। मैंने आप लोगों से पूछा नहीं, ये शेयरिंग हो रही है ना, हमारी आवाज क्लियर है? हरे कृष्णा, मेरी आवाज आ रही है? जी जी माता जी, क्लियर आवाज और शेयरिंग भी है। चल, धन्यवाद। जो लोग अब इसका अनुवाद है, जो लोग अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे हुए हैं वे अज्ञान के गहनतम क्षेत्र में प्रवेश करेंगे। इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। तो पूछा, हम ये जानेंगे अज्ञान क्या है, अविद्यापूर्ण क्या है। तो कह रहे हैं कि जो लोग बिल्कुल अविद्यापूर्ण कार्यकलापों के अनुशीलन में लगे, जिन्हें मतलब किसी तरह का भी कोई ज्ञान नहीं है, वो जो भी कार्य करते हैं अपने मन से करते हैं, उन्हें किसी चीज का भी, अच्छे बुरे का, भगवान का या भौतिक ज्ञान, किसी तरह का कोई ज्ञान नहीं है। लेकिन वे अज्ञानी के गहन, वो लोग तो अज्ञानी के गहनतम अंधकार में क्षेत्र में प्रवेश करते ही हैं, लेकिन इनसे भी निकृष्ट वे हैं जो तथाकथित ज्ञान के अनुशीलन में लगे हुए हैं। एक तो वो है जिन्होंने किसी तरह का कोई ज्ञान लिया ही नहीं है, और दूसरे वो हैं जिन्होंने अज्ञान को लिया है लेकिन भगवान का ज्ञान नहीं है। एक सेकंड। यानी कि उन्होंने भौतिक ज्ञान लिया हुआ है, भौतिक ज्ञान में उन्होंने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली है, बीए, एमए, कोई इंजीनियर बन गया, कोई डॉक्टर बन गया, कोई दार्शनिक बन गया, कोई वैज्ञानिक बन गया, कितना ज्ञान लिया है, लेकिन उन्हें भगवान का ज्ञान नहीं, भगवान के ज्ञान, भगवान का अनुशीलन नहीं, कृष्ण भावना में नहीं। तो ऐसे लोग कहते हैं कि वो अधिक खतरनाक होते हैं, अधिक निकृष्ट होते हैं। कि जैसे आप ये समझिए कि जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं हैं, जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार हैं, उनको आप कोई बात समझाएंगे भगवान के बारे में तो वो आपकी बात को थोड़ा बहुत समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन जो लोग पढ़ लिख जाते हैं ना, पढ़े लिखे होते हैं, उनसे आप अपनी बात कहिए, भगवान के बारे में, उन्हें भक्ति के बारे में ज्ञान दीजिए, तो वो 10 तथ्य पैदा कर देंगे, तर्क पैदा कर देंगे कि नहीं ऐसा नहीं है, ये भगवान कुछ नहीं है, और जो कुछ भी है हम अपनी मेहनत के बल पे, हम मेहनत नहीं करते तो हम ये नहीं कर पाते, हम जो कुछ कर रहे हैं अपनी मेहनत के बल पे कर रहे हैं, नहीं तो जो और लोग हैं वो लोग क्यों नहीं इस स्थिति में, कुछ भी वो बहस आपके साथ कर सकते हैं। तो इस तरह से जिन लोगों ने ज्ञान नहीं लिया, जो अनपढ़ है, वो तो एक तरह से अज्ञानी हैं, और वो तो अज्ञान के अंधकार में जाएंगे, लेकिन उनसे ज्यादा निकृष्ट, उनसे ज्यादा बुरे वो लोग हैं, वो ज्यादा खतरनाक है जिन्होंने ज्ञान हासिल किया लेकिन भौतिक ज्ञान हासिल किया, भगवान के अनुशीलन में नहीं है, कृष्ण भावनामृत में नहीं है। ऐसे लोगों को अधिक खतरनाक बताया गया है। तो शिक्षा की तथा कथित उन्नति की ओर निर्देशित एक ईश्वर विहीन सभ्यता उस सभ्यता से अधिक खतरनाक है जिनमें लोगों की जनता कम शिक्षित है। कहने का मतलब यही कि जो शिक्षित हैं और बहुत उन्नत किए हुए हैं, उन लोगों की अपेक्षा ऐसे लोग जो पढ़े लिखे हैं लेकिन ईश्वर विहीन है, वो लोग अधिक खतरनाक है। इस मंत्र में विद्या और अविद्या का तुलना का अध्ययन किया गया है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि अज्ञान निसंदेह घातक है, लेकिन
विद्या उससे भी अधिक घातक है। विद्या कौन सी? भौतिक ज्ञान। भौतिक ज्ञान उससे भी ज्यादा ज्ञान है, यदि वो पथ भ्रष्ट है। पथ भ्रष्ट है तो इसका मतलब भगवान के मार्ग पे नहीं है, वो भौतिक मार्ग पे है। ईशोपनिषद का ये मंत्र विगत काल की अपेक्षा आज अधिक प्रासंगिक है। आधुनिक सभ्यता जन शिक्षा के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ी हुई है, लेकिन इसका परिणाम यह है कि लोग पहले से अधिक दुखी हैं, क्योंकि जीवन के सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग अर्थात आध्यात्मिक पहलू को छोड़ के भौतिक प्रगति पर अधिक बल दिया जा रहा है। आजकल लोग बहुत प्रगति कर रहे हैं, विज्ञान कहते हैं, विज्ञान तो बहुत आगे बढ़ गया है। और पहले तो लोग खाली 8वां पास, हाई स्कूल पास बहुत गिने जाते थे, लेकिन अब तो बड़ी बड़ी डिग्रियां करते हैं। बीए किया, एमए किया, पीएचडी की, फिर भी जॉब नहीं मिल रहा है। बीटेक किया है, एमटेक किया है, एमबीए किया, इतनी बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करते हैं। डॉक्टरी क्षेत्र में भी बड़े बड़े इस क्षेत्र में रिसर्च की, उस क्षेत्र में रिसर्च की। मतलब एमबीबीएस सिंपल डिग्री तो काम ही नहीं करती है जब तक किसी चीज में रिसर्च नहीं की है, इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं किया। तो इस तरह से भौतिक सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन लोग पहले की अपेक्षा अधिक दुखी हैं। पहले का इंसान भगवान को मानता था, भले ही बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन भगवान को मानता था, भगवान से डरता था, और जो कुछ भी भगवान के ऊपर आश्रित अपने को मानता था, उसे बहुत ज्ञान नहीं था, फिर भी वो भगवान के सहारे था, और इस तरह से वो सुखी था, जो कुछ भी मिला उसमें सुखी था। लेकिन आज की जनता बहुत ज्यादा पढ़ लिख गई है, तो उसे अपने पढ़ाई का अहंकार है, और उसका उसे लगता है जो कुछ भी है हमारी पढ़ाई लिखाई के ही कारण है, भगवान कुछ नहीं। तो इसलिए कहा गया कि पहले लोग पहले अधिक शिक्षित, बहुत कम शिक्षित हुआ करते थे, लेकिन सुखी थे। लेकिन आज का इंसान इतना पढ़ लिख के इतना तरक्की कर रहा है, सभ्यता बहुत आगे बढ़ गई है, लेकिन लोग पहले से ज्यादा दुखी हैं, क्योंकि उन्हें अहंकार तो बहुत है, लेकिन कर कुछ नहीं पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनमें भगवान का ज्ञान नहीं, और भगवान को मानना भी नहीं चाहते। तो इसलिए आध्यात्मिक प्रगति को छोड़ के वो भौतिक प्रगति की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए आज की जनता अधिक दुखी है। यहाँ तक कि विद्या का संबंध पहले मंत्र से स्पष्ट है। पहला मंत्र कौन सा? हमने ईशोवास्य का नियम वाला मंत्र पढ़ा था। तो कह रहे पहला मंत्र जो है वो ज्यादा स्पष्ट है कि भगवान प्रत्येक वस्तु का स्वामी है। जैसे हमने जाना था ईशोवास्य के नियम में कि भगवान हर चीज का स्वामी है, और इस तथ्य को भुलाना ही अविद्या है। हमने पहले ही जाना कि भगवान ईशोवास्य निदम सर्वम यत् किंचित जगताम जगत तेन यत्तेन मुंजिता माम गृह मेधा कस्य स्थित। कि जो लोग इस चीज को भूल गए हैं, तो वो सबसे बड़ी अविद्या है कि भगवान ही का ही सब कुछ है, भगवान के द्वारा ही सब निर्मित है, भगवान के द्वारा ही नियंत्रित है। इस चीज को भुला देना ही सबसे बड़ी अविद्या है। चाहे आप जितनी भी डिग्री ले लिए भौतिक ज्ञान की, लेकिन अगर भगवान की इस तथ्य को भूल गए हैं तो ये सबसे बड़ी अविद्या है। मनुष्य जितना भी जीवन के इस तथ्य को भूलता है, उतना ही वो अधिक अंधकार में जाता जाता है और दुख में घिरता जाता है। इस दृष्टि से तथाकथित शिक्षा की प्रगति की ओर उन्मुख ईश्वर विहीन विद्या अधिक घातक है अपेक्षाकृत उन सभ्यता में जिनमें सामान्य कम शिक्षित थी। जैसे पहले लोग कम शिक्षित थे, वो लोग अधिक सुखी थे, बजाय आज की जनता के जो इन्होंने इतना पढ़ा है, लेकिन जो मुख्य ज्ञान है उसको वो भूल चुके हैं। मनुष्य में जैसे इस जगत में मनुष्य अलग अलग वर्ग के होते हैं, कुछ कर्मी होते हैं, कुछ ज्ञानी होते हैं, कुछ योगी होते हैं, जैसे हम लोगों ने पहले पढ़ा है। तो इनमें से कर्मी वे हैं जो अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य में व्यस्त रहते हैं। और आज आजकल मतलब आज के समय में तो अधिकतर लोग 99.9% लोग ऐसे होंगे जो चाहे अपने आर्थिक विकास के लिए चाहे बिजनेस कर रहे हों,
चाहे नौकरी कर रहे हों, चाहे राजनीतिक उसमें हों, चाहे परोपकार के उसमें हों, मतलब इसी उसमें लगे रहते हैं। ये सभी कार्य जो है मतलब पूरी तरह से इंद्रिय तृप्ति पर आधारित है। तो अपनी इंद्रिय को की तृप्ति के लिए करते हैं। इसमें भगवान की ईश्वरी चेतना जो हमने पहले श्लोक में पढ़ी वो कहीं भी सम्मिलित नहीं होती है, क्योंकि वो हर चीज में अपना अपना करते हैं, अपना स्वार्थ देखते हैं और अपनी अपना ज्ञान देखते हैं, अपना आर्थिक विकास देखते हैं। कहीं भी उनको भगवान की ईश्वर चेतना जो है वो कहीं नहीं समझ में आती कि हाँ ये हम नहीं कर रहे हैं, सब करने वाला भगवान है, सब कुछ देने वाला भगवान है। तो भगवद गीता 7.17 में लिखा है कि जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम है, जिनका ज्ञान माया द्वारा हर लिया गया है, तथा जो असुरों को नास्तिक प्रकृति को धारण करने वाले हैं, ऐसे दुष्ट मेरी शरण ग्रहण नहीं करते। हमने भगवद गीता के 7वें अध्याय के इसमें गलत लिखा है, शायद 15वां श्लोक है, इसमें 17 लिखा, 15वां श्लोक है, जिसमें हम लोगों ने जाना था ये ऐसे 4 तरह के लोग होते हैं जो भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते हैं। तो भगवान की शरण ग्रहण जो नहीं करते वो कौन होते हैं? या तो मूर्ख होते हैं, या बिल्कुल नराधम होते हैं, कि निम्न कोटि के होते हैं, या जिन्होंने ज्ञान को लिया है, जैसे हमने अभी पढ़ा कि भौतिक ज्ञान तो उन्होंने बहुत लिया है, लेकिन माया के द्वारा उनका असली ज्ञान जो है वो हर लिया गया है, कि उन्होंने भगवान की चेतना को भूल गए हैं, भगवान को भूल गए। भौतिक अध्यात्म भौतिक ज्ञान तो बहुत ले लिया है, लेकिन माया के द्वारा जो असली ज्ञान है वो हर लिया गया है। और चौथे होते हैं जो नास्तिक प्रकृति के होते हैं, असुरों की तरह आसुरी प्रकृति के होते हैं। तो ऐसे लोग भगवान को नहीं मानते और भगवान की शरण ग्रहण नहीं करते। वे मूढ़, पहले कौन बताए? जो मूढ़, एकदम मूढ़ मूर्ख को कहा है मूढ़ है या गधे हैं। गधा जो है मूर्खता का प्रतीक है। कहते हैं ना, कोई अगर मूर्ख होता है तो कहते हैं क्या तुम गधे हो क्या? तो गधे को मूर्खता का प्रतीक माना गया है। और जो लोग इंद्रिय तृप्ति की व्यर्थ खोज में लगे रहते हैं, तो ये जो है अविद्या की ही एक तरह से पूजा करते हैं। जो लोग शिक्षा के विकास पे इस प्रकार सभ्यता की सहायता कर रहे हैं कि वास्तव में वो उन लोगों की अपेक्षा अधिक हानि पहुंचा रहे हैं। ये कहने को तो उन्होंने बहुत भौतिक ज्ञान ले लिया है, लेकिन ईश्वरी चेतना का ज्ञान नहीं है। तो जो ईश्वरी चेतना में आगे बढ़ता भी है भक्ति में, तो उससे भी वो बहस करते हैं, उसको भी वो हानि पहुंचाते हैं। जो ऐसे लोग निपट इंद्रिय तृप्ति के स्तर के होते हैं। और नास्तिक लोग के द्वारा विद्या की प्रगति उतनी खतरनाक है। जो लोग भगवान को नहीं मानते हैं, ऐसे लोगों के द्वारा जो आजकल भौतिक शिक्षा ग्रहण की जाती है, वो मतलब कितनी खतरनाक बताई है, कि उसको बताया है कि एक आर्डनरी सांप होता है, एक आर्डनरी सांप होता है या नाग होता है, और कुछ नाग होते हैं जिनके फड़ के ऊपर मणि लगी होती है, बहुमूल्य मणि होती है, वो मणिधारी नाग होते हैं। तो कहते हैं जो मणिधारी नाग होता है वो आर्डनरी जो सर्प होता है उसके अपेक्षा अधिक खतरनाक होता है। कि वो देखने में तो वो बहुत बहुमूल्य मणि के साथ है, लेकिन वो ऐसे जो साधारण सांप है उसकी अपेक्षा बहुत अधिक खतरनाक होता है। कि इसी तरह से जो बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, वो उसकी अपेक्षा जो इसने बहुत डिग्रियां हासिल कर ली हैं, भौतिक ज्ञान बहुत ले लिया है, लेकिन ईश्वरी चेतना का ज्ञान में वो जीरो है, तो ऐसे लोग उन्हीं की तरह बहुत खतरनाक होते हैं। तो भक्ति हरि भक्त वेदों में भी ईश्वर विहीन लोगों को द्वारा शिक्षा की उन्नति की तुलना शव के श्रृंगार से की गई। कि अगर शव के कोई मर गया है, उसका शव पड़ा है
उसको आप कितना भी सजा दो तो कोई उसको सजाने से कोई मतलब नहीं है उसको। तो ऐसे अगर भौतिक ज्ञान आप कितना भी ले लो, अगर ईश्वरीय चेतना आप में नहीं है तो आपका कोई भी मूल्य नहीं है। भारत में अनेक देशों के ही सामान कुछ लोग शोक संतप्त संबंधियों को प्रसन्न करने के लिए शव को सजाकर शव यात्रा निकालने की प्रथा का अनुकरण है। लोग जनरली करते हैं कि हाँ बड़े बुजुर्ग हैं या कोई है तो इस शव को बहुत अच्छे से सजाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन कहते हैं उसका क्या फायदा है। जीते जी जो कुछ कर लो सेवा, मरने के बाद इतना उसका शव सजाया क्या फायदा, उसको कौन दे, वो देखने क्या आ रहा है कि हमारे साथ क्या किया जा रहा है, आखिर में वो भी साथ में जल बन के राख हो जाएगा तो क्या फायदा है। तो शव यात्रा ऐसे ये शव को सजाने के बराबर है। इसी प्रकार आधुनिक सभ्यता के कार्यकलाप भौतिक अस्तित्व द्वारा निरंतर दिए जाने वाले दुखों को ढकने के लिए पैबंद लगाने के समान है। कि जब आजकल भौतिक जगत में लोग इतनी मेहनत करते हैं, इतनी शिक्षा ग्रहण करते हैं, उसके बाद पैसा कमाने के लिए इतनी मेहनत करते हैं, चाहे डॉक्टर है चाहे इंजीनियर, डॉक्टर के पास क्या कम मेहनत है, वो टाइम बेटाइम भागा जा रहा है, अपने घर को नहीं देख पा रहा है लेकिन भागा जा रहा है, उसकी ड्यूटी ऐसी है, कभी भी पेशेंट आ सकता है। ऐसे ही वैज्ञानिक भी रात दिन पढ़ाई में नई से नई खोज में लगे रहते हैं। इंजीनियर है, इतनी बड़ी बड़ी डिग्री हासिल कर लिए, पैसा कमा रहे हैं, लेकिन रात दिन मेहनत में लगे हुए। तो क्या है वो उनके लिए कितने कष्ट की बात है कि अपने परिवार को समय नहीं दे पा रहे हैं, अपनी खुशियों को मनाने के लिए उनके पास समय है ही नहीं, जिसके लिए वो इतना पैसा कमा रहे हैं, वो अपने एंजॉय करने के लिए उनके पास समय ही नहीं है। तो क्या करते हैं, वो अपने दुखों को ढकते, एक तरह से पैबंद लगाते हैं, ये कह के कि नहीं हम इतनी बड़ी पोस्ट पे हैं, हम इतना धन कमा रहे हैं। ये एक खाली अपने दुख को ढकने का एक पैबंद मात्र है। तो यहाँ पे ऐसा बताया गया है। ऐसे सभी कार्य इंद्रिय तृप्ति को लक्ष्य बनाकर किए जाते हैं। कि जो भी कार्य कर रहा है, जो इतना पैसा कमाने के लिए भाग रहा है, तो वो क्या कर रहा है, वो खाली अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए तो कर रहा है, उसको यही अच्छा लगता है कि हाँ वो अपने पैसा कमाने के लिए, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए, अपने परिवार को सुखी रखने के लिए, समाज को सुखी रखने के लिए, अपने मित्रों को सुखी रखने के लिए उसके पास इतना पैसा है कि वो इतनी बड़ी गाड़ी खरीद सकता है, इतनी बड़ी कोठी खरीद सकता है। तो क्या है, वो उसमें अपना सुख ढूंढ रहा है, लेकिन मन उसका कभी सुखी नहीं है, वो मन से कभी नहीं सुखी है। क्यों? क्योंकि उसको ये सुख भोगने का टाइम ही नहीं, वो दिन रात पैसे के लिए भागा रहता है, मेहनत करता रहता है। तो कहते हैं कि इस तरह से वो अपनी अपनी इंद्रियों को लक्ष्य बना के कार्य करता है, लेकिन इंद्रियों के ऊपर मन है, और मन के ऊपर बुद्धि, बुद्धि के ऊपर आत्मा है। तो सत्यता तो ये, अगर आपने आत्मा को प्रसन्न किया तो फिर अगर आत्मा को प्रसन्न किया तो आपकी बुद्धि अच्छी होगी, और बुद्धि अच्छी होगी तो मन भी आपका प्रसन्न होगा। तो इसलिए ऐसा कार्य करो जिससे आत्मा प्रसन्न हो। तो उसके लिए क्या, आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना आवश्यक है। तो असली शिक्षा का उद्देश्य क्या है, आत्म साक्षात्कार, अपनी आत्मा को प्रसन्न करना, आत्मा में आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति कराना। तो इस तरह से हमने ये जाना, चाहे जितना भी हम भौतिक ज्ञान लें, उससे हम मन से अंदर से खुश नहीं हो सकते, हमारी आत्मा प्रसन्न नहीं हो सकती। तो असली वास्तव में हमें सुख देना है किसको, आत्मा को, और आत्मा को प्रसन्न करने के लिए हमको आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति करना अनिवार्य है। कोई भी शिक्षा जो ऐसी अनुभूति को प्राप्त नहीं करवाती वो अविद्या मानी जाती है। चाहे आप जितनी भी डिग्रियां ले लें, लेकिन वो अविद्या मानी जाएगी अगर वो आपकी आत्मा को प्रसन्न नहीं कर पाती। ऐसी अविद्या के पल्लवन का अर्थ अज्ञान के गहन गर्त में जाना। तथाकथित ज्ञान में लगे दो तरह के लोग होते हैं, गलत सांसारिक शिक्षक, वेदवादरत यानी आर्य समाज समूह। ये लोग भौतिकवादी शब्दों में वेदों के अध्ययन और अपनी
व्याख्या में संलग्न होते हैं, स्वर्गीय ग्रहों पर कैसे जाएं और आनंद लें, और उन्होंने इसके आधार पर विश्वव्यापी संस्था की स्थापना की। उनकी अपनी परंपरा, उनमें से एक ही घोषणा और महिमा जगत के गुरु के रूप में प्रभुपाद ने कहा, वे लोग बहुत खतरनाक और गुमराह करने वाले हैं। तो यहाँ पे ऐसे लोगों की बात की जा रही है कि जो वेदों का अध्ययन करके, मतलब उन्होंने कोई गुरु शिष्य परंपरा नहीं ज्वाइन की है, वे वेदों का अध्ययन करते हैं और उसमें अपने ढंग से उसके का तात्पर्य निकालते हैं, अपने ढंग से अर्थ निकालते हैं, और उससे वो अपनी परंपरा अलग से चलाते हैं। तो ऐसे लोगों को कौन होते हैं? वेद वादरत लोग कहलाते हैं। इन लोगों का कार्य क्या होता है कि वेदों में हमारे 4 वेद हैं, वेदों में हमारे कर्म कांड के बारे में बहुत कुछ लिखा हुआ है। वेदों का ज्ञान वास्तव में हमारे लिए बहुत काम का है, लेकिन ऐसे लोग क्या है कि जो कर्म कांड वाला पोर्शन है, जो हम लोगों ने उसमें शायद 2.40 में पढ़ा, किसमें पढ़ा है, भगवत गीता में, कि जो अलंकारिक भाषा में अपना वो दिखा अपनी टिप्पणी लिखते हैं और उससे लोग प्रसन्न होते हैं। या आज का मनुष्य अपनी इंद्रिय तृप्ति तो चाहता ही है, उसके अनेकों दुख है। वो भाई मेरे पास पैसे की कमी है, मेरा बच्चा पढ़ने में कमजोर है, बच्चा कैसे आगे पढ़े, बच्चा कैसे आगे डिग्री करे, बच्चे की अच्छी नौकरी लगे, हमें अच्छा प्रमोशन मिले, हमें अच्छा पति मिले, अच्छी पत्नी मिले, हर एक इस तरह की चाहत रहती। तो उसके लिए वेदों में कर्म, अनेकों कर्म कांड बने हुए हैं। तो वेद वादरत जो लोग होते हैं, वो वेदों के अपने ऐसे प्रयोजन को ले लेते हैं, उसमें जो भगवान का दिव्य ज्ञान दिया है उसको एक किनारे कर देते हैं, और वो अपने ऐसे प्रयोजन के ऊपर टिप्पणी करते हैं, और उसको ऐसी अलंकारिक भाषा में करते हैं कि जो जनरल पब्लिक है, जो जनरल लोग हैं, सामान्य लोग हैं, वो उससे आकर्षित हो कि हाँ इसमें ऐसा लिखा है कि ऐसा करने से ऐसा हो जाता है। जैसे कितने आजकल बाबा लोग बन हैं, वो बताएंगे आपको कि आपके घर में पैसा नहीं है तो आप ऐसा ऐसा कार्य कर लो, ऐसा ऐसा उपाय बता देंगे। अरे आपके घर में बीमारी है, आप उसके लिए ऐसे ऐसे उपाय करो। तो उनको बेवकूफ बनाते हैं और उनसे पैसा ऐंठते हैं, और इस तरह से वो अपना एक समुदाय पूरा बना लेते हैं। उनके अनेकों भक्त गण बन जाते हैं जो उनके प्रचार करते हैं, और उनका एक संगठन बन जाता है। तो उनका एक लक्ष्य क्या है? लोगों को मूर्ख बनाना और पैसे कमाना। तो कहते हैं कि ऐसे लोग जो भगवान से जुड़ा हुआ हमारा संबंध है उसको भूल जाते हैं, और उसको न मानते हुए ऐसे गौण विषय वेदों के अंतिम लक्ष्य हैं। यथा इंद्रियों की तृप्ति के लिए स्वर्ग आनंद की प्राप्ति के, भाई स्वर्ग जाना है, किसी को स्वर्ग जाने की लालसा होती है, तो किसी को काम वासना की होती है, कोई भौतिक बंधन, यही और यही सब चीजें जो हैं जो हमें स्वर्ग, हम ऐसा कार्य करें कि हमें स्वर्ग में जाने को मिले, या काम वासना पूरी हो, इस तरह के जो सारे चीजें होती है ये हमें कर्म बंधन में बांधते हैं। हम जन्म मृत्यु के चक्कर से अलग नहीं हो सकते। लेकिन जो ये वेदवाद लोग होते हैं वो इसी तरह का अपना टिप्पणी करते हैं कि लोगों को इसी तरह से प्रसन्न करते हैं, और ऐसे लोग वैदिक साहित्य की गलत व्याख्या करके अन्य लोगों को भी भ्रांत करते हैं। कभी कभी पुराणों की भी वर्णना करते हैं, जबकि सामान्य लोगों के लिए पुराण प्रामाणिक वैदिक व्याख्याएं हैं। जो कुछ भी है, जो कुछ भी वैदिक व्याख्याएं हैं तो हमारे पुराणों में दी हैं, उनको हमें पढ़ना चाहिए, समझना चाहिए। लेकिन जो इस तरह के लोग होते हैं वो लोगों को भ्रांत करते हैं, और प्रामाणिक जो वैदिक व्याख्याएं हैं उनकी भर्त्सना करते हैं। वेदवाद लोग
वेदों की अपनी खुद की व्याख्या करते हैं और महान आचार्यों के प्रमाण की उपेक्षा करते हैं। वे अपने ही बीच में से किसी एक कपटी को ऊपर उठाकर उसे वैदिक ज्ञान का अग्रणी बताकर प्रचार की प्रवृत्ति भी रखते हैं। जैसे हमने बताया कि कुछ लोग होते हैं ना कि अपना ऐसा ही समुदाय बना लिया और उसी में लोगों को किसी को बता दिया कि हाँ ये बाबा जी हैं, ये बहुत आगे बढ़ेंगे और ये आपकी सारी इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। उनको आगे बढ़ा दिया और उनका प्रचार किया और उनका एक संगठन बन गया। वो संगठन के द्वारा लोगों को भ्रमित करते रहते हैं और पैसा कमाया करते हैं। ऐसे वेदवद लोगों की भर्त्सना इस मंत्र में विद्यायाम रतः जैसे उपयुक्त संस्कृत शब्द के द्वारा विशेष तौर पे की गई है। वेद्यायाम का अर्थ क्या है? वेद्याध्ययन, जो कि वेद की ज्ञान की मूल है। रता का अर्थ है लगे हुए, तो ज्ञान के मूल में लगे हुए। इस प्रकार विद्यायाम रता का अर्थ हुआ वे लोग जो वेदों के अध्ययन में लगे हुए। यहाँ पर वेदों के तथाकथित विद्यार्थियों की भर्त्सना की गई है, क्योंकि वे आचार्यों की आज्ञा का उल्लंघन करने के कारण वेदों के वास्तविक प्रयोजन को नहीं जानते। कि अगर जो गुरु शिष्य परंपरा में है, आचार्य लोग हैं, उनकी बात ना मान के ऐसे वेद बात रत लोग के चक्कर में पड़ जाते हैं और उनकी बात मानते हैं, आचार्यों की बातों का उल्लंघन करते हैं। तो जो उनका सही प्रयोजन है, प्रयोजन क्या है, हमारा लक्ष्य क्या है, भगवत धाम जाना, भगवान की भक्ति करना, वो सब हम भूल जाते हैं। ऐसे वेदवाद लोग वेदों के प्रत्येक शब्द का ऐसा अर्थ ढूंढते हैं जो उनके प्रयोजन के अनुकूल हो। वे ये नहीं जानते कि वैदिक साहित्य असाधारण ग्रंथों का संग्रह है जिन्हें केवल गुरु शिष्य परंपरा द्वारा ही समझा जा सकता है। तो वो लोग इस चीज को नहीं समझते, वो तो अपने मन से अर्थ निकालते हैं और उनका उद्देश्य खाली धन कमाना, लोगों को भ्रमित करके धन कमाना है। यहाँ पे माया प्रतिगान के लिए भी बताया है, लेकिन वे ये नहीं बता सकते कि भगवान कैसे भ्रम में उलझे हैं। वे कहते हैं कि उनकी लीला है, लेकिन अपनी इंद्रियों को भी नियंत्रित नहीं कर पाते भगवान के लिए। ऐसे कह रहे हैं जो माया में, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता, वो लोग ऐसे बताते हैं कि वो अपनी इंद्रियों को वश में नहीं कर पाते। वे अपनी मूर्खता में ये पहचानने में असमर्थ है कि भगवान माया में कभी फंसते ही नहीं। भगवान कैसे फंसेंगे? भगवान की तो खुद वो माया शक्ति क्या है, भगवान की ही तो बहिरंगा शक्ति है। तो भगवान क्यों उस चक्कर में फंसेंगे? भगवान के तो द्वारा स्वयं बनाई गई वो शक्ति है। या निशा सर्वभूतानां तस्याम जागृति संयमी, यस्याम जागृति भूतानि सा दिशा पश्यतु। ये भगवत गीता के दूसरे अध्याय का श्लोक है, जिसमें कहते हैं कि जो लोग, जो सब जीवों के लिए रात्रि होती है वो आत्म संयमी के जागने का समय है, और जो समय जीवों के जागने का समय है वो आत्म निरीक्षक मुनि की रात्रि है। जागना और सोना या रात्रि और दिन का मतलब क्या है? हमारे ज्ञान अज्ञान से है। कि जो लोग आत्म संयमी होते हैं वो इस भौतिक ज्ञान को अज्ञान कहते हैं, तो वो इसमें अपना समय व्यर्थ नहीं करते। लेकिन आज का जो भौतिक समाज है, जो भौतिक कलमश में डूबे हम जैसे बद्ध जीव हैं, वो हमारा समय है जागने का, कि हम जो है भौतिक ज्ञान ले रहे हैं, हम उसके प्रति सोए हुए, भगवान के ज्ञान के प्रति सोए हुए हैं, और हम भौतिक ज्ञान के प्रति अपनी पूरी निष्ठा बनाए हैं, और कि हमें क्या क्या पढ़ना है, कितनी डिग्री लेनी है, जितनी अधिक डिग्री लेंगे उतना पैसा कमाएंगे। मतलब हम भौतिक जगत में अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए लगे हुए। तो लेकिन जो आत्म संयमी लोग होते हैं उनके लिए सब चीजें व्यर्थ की होती है, उनके लिए सोने के बराबर है। उनके लिए जागने का समय क्या है? जब वो आत्म अपने आत्म संतुष्टि का कार्य करते हैं, आध्यात्मिक गुणों की अनुभूति का कार्य करने के लिए, आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नत करने के लिए कार्य करते हैं। वो उनका दिन होता है, वो उनके जागने का समय होता है। तो ये बताया यही है कुल मिला के
कि जो कुछ भी है, जो लोग आचार्यों के उल्लंघन करके अपने मन से ये सारे नियम बनाते हैं, तो वो दुख झेलते हैं और वो गुरु शिष्य परंपरा में नहीं आते। इसलिए हमें चाहिए कि हम हमेशा गुरु के पास जाएं, क्योंकि विद्या का, वेदों का जो दिव्य ज्ञान है, वे वेद भगवान ने सबसे पहले ब्रह्मा जी को ज्ञान दिया और ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिया। वो ज्ञान जो गुरु शिष्य परंपरा के द्वारा आगे बढ़ा है, वो ही हमको भगवान से जोड़ता है, हमारे भगवान से जो भूले हुए संबंध है उसको याद दिलाता है। तो उसको समझने के लिए हमें प्रामाणिक गुरु के पास जाना चाहिए। लेकिन वेदवाद रतों ने अपने खुद के आचार्य होते हैं, क्योंकि उन्होंने तो अपना बताया हमने कि वो अपना संगठन बना लेते हैं, तो वो उनके आचार्य स्वयं के होते हैं, वो गुरु शिष्य परंपरा से उनका थोड़ी मतलब है। तो ऐसे लोग श्रृंखला में नहीं होते। इस प्रकार वैदिक साहित्य की मनमानी व्याख्या करके अज्ञान के गहनतम क्षेत्र की ओर खुद भी जाते हैं और भोली भाली जनता को भी बरगला कर ले जाते हैं। वे उन लोगों से भी अधिक गहरे अंधकार में गिरते हैं जिनको वेदों का तनिक भी ज्ञान नहीं। मतलब जो बिल्कुल अनपढ़ अज्ञानी है, उनकी अपेक्षा ऐसे लोग अधिक दुख झेलते हैं, जिन्हों जिन्हों जो अपने मन से वेदों की व्याख्या करते हैं। माया प्रहत ज्ञान श्रेणी के लोग स्वनिर्मित ईश्वर होते हैं, जिनका ज्ञान माया के द्वारा हर लिया जाता है। वो अपने आप को ईश्वर मानते हैं, वो भगवान को मानते ही नहीं। हमने बताया ना, वो ऐसे लोग तो ये कहते हैं कि जो कुछ किया है हमने अपने बल पे किया है, हम अगर इतनी मेहनत नहीं करते तो हम ऐसी पोस्ट पे नहीं पहुंचते, हम इतना धन कमा रहे हैं तो अपने बल पे कमा रहे हैं, और धन कमा रहे हैं अपने बल पे, तभी हमने इतनी बड़ी डिग्री को, इतनी बड़ी कोठी बनाई, इतनी महंगी कार खरीदी। जबकि वो इस चीज के ज्ञान से पूर्णतः अनभिज्ञ है कि ये सारी चीजें बेकार की हैं। ये जो आप ज्ञान ले रहे हो और आप डिग्री ले रहे हो, धन कमा रहे हो, धन सब यही रह जाएगा। इतनी बड़ी कोठी बना रहे हो, वो यही रह जाएगी। कार खरीद रहे हो, वो यही रह जाएगी। कोई चीज आपके साथ जाने वाली नहीं है। असली ज्ञान क्या है? भगवान के साथ अपने संबंध को जानना और स्थापन, भूले हुए संबंध को पुनः स्थापित करना, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा। जब हम शरीर त्यागेंगे तो अगला जन्म मिलेगा, तो यही चीज हमारे साथ जाएगी। अगर हमने भगवान की भक्ति की है तो हमें ऐसे कुल में, ऐसी जगह हमें जन्म मिलेगा। या तो जिसने बहुत अनन्य भक्ति करी है उसको भगवान स्वयं अपने धाम ले जाएंगे। अगर हमारी भक्ति में कोई कमी रह गई है तो भगवान हमको ऐसी जगह जन्म देंगे, अगला जन्म, कि हम अपनी भक्ति को अधिक सुदृढ़ कर सकें। तो ऐसे यदि कोई धनी व्यक्ति हुआ तो वे उसके सामान्य पुरुष होने पर भी उसकी पूजा करना स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन वे कभी परमेश्वर की पूजा नहीं करते। ऐसे लोग अपनी मूर्खता को न पहचान पाने के कारण कभी भी ये नहीं सोचते कि भला ईश्वर माया से कैसे बंध सकते हैं। भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान तो स्वयं, हमने जैसे पहले पढ़ा अभी पिछले श्लोक में, कि भगवान आत्मनिर्भर है, भगवान आत्मभू है, भगवान आत्मा राम है। तो वो, उनको किस चीज की आवश्यकता है? वो माया से क्यों बनेंगे? भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान, ये माया तो शक्ति स्वयं भगवान की भ्रामक शक्ति है, तो भगवान माया से कैसे बन सकते हैं? यदि ईश्वर कभी माया से बंधे होते तो माया ईश्वर से अधिक शक्तिशाली होती। ऐसे लोग कहते हैं कि ईश्वर शक्तिमान है, लेकिन ये नहीं सोचते कि यदि ईश्वर शब्द सर्वशक्तिमान है तो माया उनके परास्त होने की कोई संभावना नहीं, माया से उनके परास्त होने की संभावना नहीं। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो माया से कैसे परास्त हो सकते? कभी नहीं। मतलब माया के चक्कर में भगवान कभी नहीं पड़ सकते। ये स्वनिर्मित भगवान इन सारे प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर नहीं दे पाते। वे खुद स्वयं को ईश्वर बने रहने में ही प्रसन्न रहते हैं। जब वो, उन्हें ज्ञान ही भगवान का सही ज्ञान ही नहीं है, तो वो अपने को भगवान मानते हैं, तो वो कैसे इन सब चीजों का उत्तर दे सकते हैं? तो इसलिए ऐसे लोग निपट अज्ञानी होते हैं। और कुल मिला के ये चैप्टर, ये श्लोक हमें यही बताता है
कि एक अज्ञानी निपट मूर्ख जो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं है, बिल्कुल अनपढ़ गंवार है, वो फिर सही है। वो तो अज्ञानी है, उसको आप एक बार भक्ति में ला सकते हैं। और वो, हालांकि वो भी क्योंकि अंधकार में है, वो भी भगवान के अपने संबंध को भूल चुका है, तो उसे किसी तरह का ज्ञान नहीं है, तो कहते हैं वो भी अंधकार के गहन क्षेत्र में जाएगा। लेकिन फिर भी उसको आप ज्ञान दे के उसको सही मार्ग पे ला सकते हो। लेकिन वो लोग बहुत अधिक खतरनाक है जिन्होंने भौतिक ज्ञान तो बहुत ले लिया, लेकिन आध्यात्मिक क्षेत्र की उनके ज्ञान बिल्कुल निल है, बिल्कुल जीरो है। तो ऐसे लोगों को आप समझा भी नहीं सकते हो और वो समझ भी नहीं सकते। तो ऐसे लोग अधिक खतरनाक बताए गए। और कल भी हम अज्ञान के बारे में ही जानेंगे कि जो 10वां अध्याय है। आज ये श्लोक आज यही समाप्त होता है। और इसमें अगर किसी का कोई प्रश्न हो तो प्लीज आप लोग प्रश्न अवश्य करें। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न?